रामपुर में रहने वाले बिल्लू की शादी नहीं हो पा रही थी। इसकी कई वजह थी। एक तो बिल्लू की लंबाई कम थी और फिर उसके पास कोई अच्छी नौकरी भी नहीं थी। बिल्लू की माँ अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। उसने अपने आस पड़ोस के सभी औरतों से कह रखा था कि अगर लड़की मिले तो बताना, लेकिन अभी तक बिल्लू के लिए कोई रिश्ता नहीं आया था। बिल्लू की माँ ने एक दिन औरतों के बीच ऑनलाइन मैट्रिमोनी साइट के बारे में सुना और बिल्लू से बोली, बिल्लू बेटा, मैंने सुना है कि आजकल ऑनलाइन भी रिश्ते हो जाते हैं, कि तू अपने लिए ऑनलाइन लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेता। अपनी माँ के कहने पर बिल्लू ने 3-4 मैट्री मनी साइट पर अपनी आईडी बना ली और कई लड़कियों को मैसेज भी किया, लेकिन बिल्लू के पास किसी लड़की का रिप्लाई नहीं आया। बिल्लू ने सोचा कि ऑनलाइन भी उसकी किस्मत भी साथ नहीं देने वाली, लेकिन एक दिन बिल्लू खुशी से झूम उठा जब पूजा नाम की एक लड़की का उसके पास मैसेज आया। माँ, आज एक लड़की का मैसेज आया है। उसने लिखा है कि उसे मेरी प्रोफाइल पसंद है। उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मांगा है। तो बेटा, देर किस बात की है? गणेश जी की फोटो के साथ जल्दी से अपना नंबर दे दो। बिल्लू ने पूजा नाम की लड़की से लंबी बातें की। काफ़ी दिनों के बातचीत के बाद भी पूजा ने ना तो प्रोफाइल पिक्चर पर अपनी फ़ोटो लगाई, ना तो कोई फ़ोटो बिल्लू को सेंड की। मम्मी, ये लड़की इलाहाबाद की है। ये बात तो खूब करती है, लेकिन अपनी शक्ल नहीं दिखा रही है। दिखाएगी बेटा, कुछ लड़कियां शर्मीली होती हैं, तो थोड़ा धैर्य रख। एक दिन पूजा का मैसेज आया कि वह बिल्लू से मिलना चाहती है। पूजा ने मिलने की जगह का एड्रेस भी सेंड किया और मिलने के लिए रात का समय मांगा। माँ, ये कैसी लड़की है? ये मुझे रात में मिलने के लिए बुला रही है। बेटा, हो सकता है कि दिन में कहीं काम करती हो, रात में बुला रही है, सिर्फ इसलिए। पीछे हटने की जरूरत नहीं है, तुम उससे मिलने जरूर जाओ। जिस दिन बिल्लू पूजा से मिलने जा रहा था, बिल्लू की माँ ने उसे दही शक्कर खिलाया और अपना आशीर्वाद दिया। बेटा, बात पक्की करके आना। पूजा ने शहर के बिल्कुल बाहर इलाहाबाद रोड पर किसी रेस्टोरेंट का एड्रेस दिया था। बिल्लू ऑटो से इलाहाबाद रोड पर पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा था। बिल्लू ने पूजा को कॉल किया, लेकिन पूजा ने कॉल नहीं उठाया। पूजा ने एक टेक्स्ट मैसेज किया जिसमें लिखा था कि वो फोन पर बात नहीं कर सकती, सीधे मिलकर ही बात करेगी। उस रात मौसम कुछ बिगड़ गया। काले बादल छा रहे थे और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। अरे, ये एड्रेस तो मिल नहीं रहा, ऊपर से ये लड़की फोन नहीं उठा रही। किसी से पूछना पड़ेगा। इस समय रोड पर कोई दिख भी तो नहीं रहा, किससे पूछूं? कुछ आगे जाने पर बिल्लू को एक बूढ़ा आदमी सड़क पर जाता हुआ दिखाई दिया, जो डंडे के सहारे चल रहा था। बिल्लू तेजी से चलता हुआ उस बूढ़े आदमी तक पहुंचा। सुनिए अंकल, क्या यहाँ कोई रेस्टोरेंट है? बूढ़े आदमी ने जब अपना चेहरा बिल्लू की तरफ घुमाया, बूढ़े आदमी के गुल्ले थे ही नहीं। लग रहा था कि उसकी आंखें सफेद बर्फ की हैं। बूढ़ा आदमी पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आ गए। पूजा तुमसे शादी करना चाहती है। चलो, मेरे साथ चलो। बूढ़े आदमी ने कसकर बिल्लू का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। 2-3 बार कहने पर भी बूढ़े ने बिल्लू का हाथ नहीं छोड़ा, तो बिल्लू ने जोर से धक्का मारकर बूढ़े को गिरा दिया और वहां से भाग निकला। बिल्लू लगभग 2-3 किलोमीटर तक दौड़ता ही रहा। वो तब रुका जब किसी लड़की ने उसे पीछे से आवाज दी, सुनो, कहाँ भागे जा रहे हो? बिल्लू ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूरी पर, बिल्कुल पीछे रोड पर, सुंदर लड़की खड़ी थी जो उसे आवाज दे रही थी, यहाँ आओ मेरी तरफ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बिल्लू ने देखा कि रोड पर तेज स्पीड में एक ट्रक आ रहा है। लड़की रोड के बीचों बीच खड़ी थी और बिल्कुल भी वहां से हट नहीं रही थी। बिल्लू चिल्लाया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, यहाँ आओ। इससे पहले कि बिल्लू लड़की तक पहुंच पाता, बिल्लू की आंखों के सामने ट्रक लड़की को कुचलकर चला गया। खून के छींटे बिल्लू के चेहरे तक आए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बूढ़ा आदमी कैसे जानता था कि मैं पूजा नाम की लड़की से मिलने आ रहा हूँ? रोते हुए उसी समय बिल्लू की मम्मी का फोन आया। हेलो,
हेलो मम्मी, यहाँ पर कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। मैं घर वापस आ रहा हूँ। बेटा, लड़की से मिले या नहीं? नहीं मम्मी, मैं नहीं मिला और ना ही मिलना चाहता हूँ। बिल्लू को रोड पर एक ऑटो आता दिखाई दिया। बिल्लू ने ऑटो वाले को रोका और ऑटो में बैठ गया। भैया, इलाहाबाद बस अड्डे पर ले चलो, जल्दी। बिल्लू ऑटो में अपनी मम्मी से बात कर रहा था। तभी उसने देखा कि ऑटो वाले का सिर एक चुड़ैल के सिर में बदल गया। चुड़ैल का सिर 180 सेंटीमीटर बिल्लू की तरफ घूम गया और बिल्लू चलते हुए ऑटो से कूद पड़ा। जब बिल्लू की आंख खुली तो उसने उसको हॉस्पिटल में पाया। क्या हुआ था माँ? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? घबराओ नहीं बेटा, तुम ऑनलाइन रिश्ते भेजने वाली एक चुड़ैल के चक्कर में फंस गए थे। एक बस वाले ने यहाँ तुम्हें हॉस्पिटल पहुँचाया। उसी ने बताया कि कुछ साल पहले इलाहाबाद में पूजा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी। पूजा ने अपने लिए मेट्रो मिनी साइड ऑनलाइन रिश्ता ढूंढना शुरू किया। उसकी रामवीर नाम के लड़के से दोस्ती हो गई थी, लेकिन वहाँ भी पूजा को धोखा ही मिला। रामवीर नाम का लड़का मेट्रो मिनी साइड से लड़कियों को फंसाता था और फिर उसका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देता था। सीधी सादी पूजा इस तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने इलाहाबाद रोड पर एक ट्रक के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से वो ऑनलाइन रिश्ता ढूंढने वाले लड़कों से बदला ले रही है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है तो आप मेरे चैनल पर भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर बोल सकूँ। धन्यवाद।